डाउट्स देखेंगे असाइनमेंट के 15 18। चलो पहले 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपेंसेस ऑन ओवरहॉलिंग अ सेकेंड हैंड मशीन। ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग होता है मेजर रिपेयर्स। तो मेजर रिपेयर्स जब करी जाती हैं तो मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं रहा होगा मशीनरी या कोई भी एसेट, तब हो रही है ओवरहॉलिंग। तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Normally incurred when the machinery has stopped working, काम करना बंद कर चुकी है। ठीक है। 15th 18th, output GST is shown on the liability side of the balance sheet. आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी होता है, इनपुट जीएसटी एसेट होता है। ठीक है ना। आउटपुट जीएसटी हमने जो जीएसटी कलेक्ट, इसको ये होता है जीएसटी कलेक्टेड, हमने कलेक्ट कर लिया। नाउ इट इज पेबल to the government, therefore it is treated as a liability. कोई डाउट? 20th अब हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट कौन सा है? 22nd। ठीक, 22nd और 23rd। 22nd, when does closing stock appear in the trial balance? When it is an adjusted trial balance, either adjusted purchases are given or the stock has already been adjusted. Adjusted trial balance. Closing stock is given inside the trial balance when the entry to incorporate the closing stock has already been passed. मतलब closing stock की adjustment entry already pass हो चुकी है। एडजस्टेड परचेज का कॉन्सेप्ट करा हुआ है ना हमने कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस पे आ रहा है मतलब उसकी ऑलरेडी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है, हमें नहीं करनी। ठीक है जी, कोई डाउट? तो क्या होता है एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इट मींस क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस अकाउंट, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। 23rd में कौन से पार्ट्स थे? 5th एंड 6th। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनेंगे। बैलेंस शीट से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, सुनने पे ध्यान देंगे। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग, नॉन करंट एसेट्स एक साथ दिखाओ, करंट एसेट्स एक साथ दिखाओ, नॉन करंट लायबिलिटीज एक साथ दिखाओ, करंट लायबिलिटीज एक साथ दिखाओ, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग मींस showing items of similar nature under a common heading. So this is true. Clear है grouping का meaning? Now marshalling. Marshalling is the order or the sequence in which the balance sheet is to be prepared. Marshalling is the sequence. जैसे मैंने बताया था कि order of permanence होता है, पहले non current assets फिर current assets, liabilities में पहले capital फिर non current liabilities फिर करंट लायबिलिटीज, तो वो एक सीक्वेंस हो गई ना, तो उसको बोलते हैं मार्शलिंग। ऑर्डर ऑफ परमानेंस, अब मैं बोलूंगा अगर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी तो पहले लिक्विड चीज है, पहले करंट एसेट फिर नॉन करंट एसेट, पहले करंट लायबिलिटी फिर नॉन करंट लायबिलिटी फिर कैपिटल। तो मार्शलिंग इज द सीक्वेंस, मार्शलिंग is a proper order or the sequence in which the balance sheet is to be prepared. So this is also true. तो ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ओके और बताओ बस। वर्क एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा होता है। वर्क एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस।